आज के समय में स्वस्थ रहना बड़ी चुनौती है और इसकी पहली शर्त है भोजन को ठीक करना। आप देखें आज संसार में ऐसा अधिकांश आपको देखने को मिलेगा कि हर आदमी रोगी हुआ। और ये रोग कहां से आए, ये रोग किस वजह से हमारे जीवन में आए हैं? ये रोग सिर्फ और सिर्फ असावधानी और असंयम से आए हैं। आज भी जो लोग प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, प्राकृतिक भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, वे लोग बीमार नहीं होते, उन्हें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। जो लोग असंयमित भोजन लेते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं, अभक्ष भोजन लेते हैं, नशा दुर्व्यसन लेते हैं, वे ही बीमार होते हैं। आप और देखिए, जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु जानवर हैं वो बीमार नहीं होते, उनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, वो प्राकृतिक भोजन लेते हैं, वहां कोई रोग नहीं पहुंचा है। लेकिन जो जानवर, जो पशु आदमी के संग में रहने लगा है वही बीमार हो गया है। आदमी खुद बीमार, साथ में रहने वाले को भी बीमार बना दिया। आज हमारे घरों पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। जैसे आज आदमी को शौक चढ़ा है कुत्ता पालने का, तो बढ़िया से आदमी कुत्ता पालता है, लेकिन कुत्ता भी आदमी से ज्यादा बीमार रहने लगा है। आए दिन उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, चेकअप कराना पड़ता है, खान पान का ध्यान रखवाना पड़ता है, तो कुत्ता भी बीमार हो रहा है। हमारे दरवाजे पर गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, वो भी बीमार हो रहे हैं किसी न किसी कारण से। मतलब आदमी अपनी बीमारी भी अन्य लोगों पर उतार दिया। और इसमें असंयम सबसे बड़ा कारण है, असावधानी सबसे बड़ा कारण है। हम अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से कैसे जी सकते हैं जिससे कि हम कभी बीमार ना पड़ें? अब जितने लोग बैठे हैं, क्या सब चाहते हैं कि हम बीमार रहें? कोई नहीं चाहते हो। और नहीं चाहते हैं तो बीमार ना पड़ें, ऐसा उपाय भी तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको डॉक्टर के घर में ना जाना पड़े, अगर आप चाहते हैं आपको दवाइयां ना खानी पड़े, अगर आप चाहते हैं आपका सिरहाना मेडिकल स्टोर ना बने, उसके लिए आपको कुछ सूत्र धारण करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। वरना आज आपका घर मेडिकल स्टोर से कम नहीं है। आज जिस घर में जाओ लगता है आपको सारी दवाई मिल जाएगी, किसी न किसी रूप में हर किसी के पास दवाइयां उपलब्ध है। ये शरीर अगर रोगी हो गया तो आप सोचो कि शरीर से भक्ति कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, संसार का काम कैसे करेंगे। इस शरीर से फिर योग भी नहीं कर सकते, आप भोग भी नहीं कर सकते। इस शरीर से आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, संसार का हो चाहे सन्यास का हो। शरीर ही रोगी हो जाएगा तो वो आदमी 24 घंटे शरीर को देखेगा। अब जैसे कोई आदमी 4 दिन का भूखा है, तो भूखा आदमी को आप कहिए चलो सत्संग में बैठो, तो सत्संग में भी बैठेगा तो उसको चारों ओर रोटी नजर आएगी, उसको सत्संग नजर नहीं आएगा। वो जहां भी नजर ले जाएगा कि कोई तो रोटी लेकर आवे। वो 4 दिन से भूखा आदमी सत्संग नहीं सुहाएगा। इसलिए कई लोग कह देते हैं भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपना कंठी माला, कि अगर भूखे हैं तो भजन नहीं होगा, अपना कंठी माला वापस ले लो। मतलब साफ है कि आपका शरीर अगर तृप्त है, शरीर अगर शुद्ध सात्विक है, शरीर की जरूरतें पूरी हो गई, तब आपकी चेतना ध्यान में लगेगी, आपका चित्त ध्यान में, सत्संग में लगेगा। एक होता है मजबूरी में, एक होता है त्याग। जैसे किसी को मजबूरी में भोजन नहीं मिला और आप उसे जबरदस्ती सत्संग में भेजिए, वो बेचारा लाचार है, भूखा है, सत्संग में मन नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसा तपस्वी है जिसने त्याग कर दिया है, जिसने स्वेच्छा से भोजन का त्याग किया कि हम 2 दिन भोजन नहीं करेंगे, तब उसका मन भोजन में नहीं जाएगा, क्योंकि भोजन होते हुए उसने त्याग किया है।
कपड़ा होते हुए उसने त्याग किया है, धन होते हुए उसने त्याग किया है, और एक है मजबूरी में कर दिया। तो जो मजबूरी में किया उसका ध्यान जाएगा भोजन पर, कपड़ा पर, धन पर। जिसके पास कुछ था ही नहीं उसने त्याग क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं पहली शर्त है शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को पवित्र रखना। अब इसके लिए हमारा जो खान पान है वो बदलना चाहिए। अभी हमारा खान पान बहुत उल्टा है। एक तो आदमी आज सूर्योदय जल्दी नहीं देख पाता। बुजुर्ग लोग हैं वो तो जग जाते हैं 4 बजे 3 बजे, लेकिन जो युवा लोग हैं और जो शहरों में रहते हैं उनका सूर्योदय ही 8, 9, 10 बजे होता है। वो कभी भी सूरज से पहले जगते नहीं हैं, और जब सूरज की पहली रोशनी ही हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगी तो बीमारी तो रहेगी ही। तो हम उठते नहीं हैं। अब उठे भी मान लीजिए 8 बजे के बाद 9 बजे 10 बजे, तो बिस्तर पर से उठे नहीं कि चाय उनको चाहिए। अब चाय जिनको आदत में आ गई है वो पेट का मरीज समझो हो गया। चाय पेट मरीज के लिए जिम्मेदार है, आपके पेट को रोगी बनाने के लिए चाय जिम्मेदार है सबसे ज्यादा। और हमारे भारतवर्ष में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है हर घर में। इसलिए हमारे संतों ने चाय को भी नशा की श्रेणी में रखा है कि चाय का भी त्याग कर दो अगर स्वस्थ रहना है। वैसे भी इसको वैज्ञानिक तरीके से जब रिसर्च किया गया तो चाय में भी निकोटीन नाम का जहर होता है जो धीरे धीरे शरीर पर असर करता है। तो चाय से हमारी शुरुआत हुई। और चाय के साथ क्या लेते हैं? डबल रोटी कई लोग पसंद करते हैं। अब डबल रोटी का मतलब जो आटा सड़ा करके कई दिनों तक रखा जाता है और उससे फिर डबल रोटी बनाई जाती है। अब उस डबल रोटी को आदमी चाय के साथ खाने में स्वाभिमान समझता है कि हम तो डबल रोटी खा रहे हैं। ताजा रोटी बना के खाओ, क्या दिक्कत है? डबल रोटी यूरोप आदि में लोग खाते हैं जहां माइनस में तापमान चला जाता है, जहां ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि वो ताजा रोटी नहीं खा सकते, ताजा भोजन नहीं खा सकते, तो पुराना भोजन खाते हैं, पहले से बना हुआ भोजन खाते हैं, रेडीमेड भोजन खाते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ जब चाहो 10 मिनट में रोटी तैयार हो जाती है, जब चाहो भोजन तैयार हो जाता है। फिर भी हमने वहाँ को देख करके जीना सीखा, वहाँ के भोजन को हमने अपनाया। अंग्रेज आए थे और हमारे यहाँ भोजन भी दे गए, कपड़ा भी दे गए, रहने वहने का जीवन शैली दे गए। इसलिए आज भारतवासी लोग भाषा भी बाहर की बोलना शुरू कर दिए, कपड़ा भी बाहर का पहनना शुरू कर दिए, भोजन भी बाहर का शुरू कर दिए, पूरा जीवन शैली बाहर का अपना दिए। अपना योग, अपना आयुर्वेद, अपना शिष्टाचार, अपनी मर्यादा, अपना सम्मान हमने खो दिया। तो चाय से, डबल रोटी से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर नहा धो के बाजार निकले। बाजार में कहीं दिख गया थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, वहां रुक करके थोड़ा एक बोतल वो चढ़ा लिए कि कुछ ठंडा हो जाए। अब थम्स अप, कोका कोला पी लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने उसको टॉयलेट क्लीनर कहा है कि आप थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी से शौचालय धो लीजिए, बढ़िया धुल जाएगा। पीने की चीज वो नहीं है, उसमें एसिड होता है, जहर होता है, वो हमारे आंतों के लिए खतरनाक है। आपको पीना है तो शहर में जाओ, गन्ना जूस पी लो, अन्य बहुत सारे जूस मिलते हैं, संतरा के मिल जाते हैं, बेल के मिल जाते हैं, आम का मिल जाता है। आप ये सब खाइए, पीजिए। आप वो चीज ले रहे हैं जो बाहर मिलता है, बाहर के लोगों का भोजन है, अमेरिका का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। जहां के लोग ताजा गन्ने का जूस नहीं पी सकते, वहां होता ही नहीं। जहां के लोग शरबत नहीं पी सकते, जहां के लोग दूध दही ताजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे लोग मजबूरी में थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी बनाए ताकि वो कुछ पी सके। हमारे भारतवर्ष में तमाम प्रकार के जूस हैं, तमाम प्रकार के शेक हैं, तमाम प्रकार के शरबत हैं। यहाँ दूध है, दही है, और कहते भी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
तो यहाँ तो गंगा बहती है और दूध दही की नदियां भी बहती है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा बहती है, दूध दही की नदियां बहती है, पर दुर्भाग्य है कि हम फिर भी शराब में डुबकी लगाते हैं। जिस देश में दूध दही मिलता हो वहाँ के लोग शराबी बन जाएं, वहाँ के लोग जुआरी बन जाएं, वहाँ के लोग थम्सअप कोका कोला पेप्सी पीने लगें, ये देश का दुर्भाग्य है। तो बाजार गए तो थम्सअप कोका कोला पेप्सी पी लिए, इसी तरह फिर कहीं किसी ठेले पर गए, चाउमीन खा लिए, पिज्जा बर्गर खा लिए, मंचूरियन खा लिए। ये सब खतरनाक भोजन है जो आपके शरीर पर कैंसर उतारने का कारण बनते हैं, आपके शरीर को बीमार करने का कारण बनते हैं। ये भोजन नहीं है, ये विष है, जहर है। आज फास्ट फूड के नाम पर सिर्फ बीमारियां परोसी जा रही है। सिर्फ आदमी को, शरीर को समझ लेना खतरनाक विष से भरा जा रहा है और हम समझ नहीं पाते। फिर शाम हुई तो कई लोग शराब पी लेते हैं और फिर देर रात में घर पहुंचेंगे, 12-1 बजे रात का भोजन करेंगे। अब सोचो, जब भोजन ही 12 बजे आप कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, तो भोजन को पचने का समय तो मिला नहीं। आयुर्वेद में कहा गया कि आपके सोने से कम 4 घंटा पहले भोजन करिए, ताकि सोने जब जाइए तो भोजन पच जाए। भोजन पचे बिना सो गए तो वो भोजन पचेगा नहीं, फिर वो भोजन सड़ेगा। और जब भोजन सड़ता है पेट में, तब क्या पैदा होता है? एसिड पैदा होता है। तब लोग कहते हैं ना डॉक्टर कि अरे इनका तो यूरिक एसिड बढ़ गया है, फिर एड़ी में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, फिर बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। अब भोजन पचा ही नहीं है, वो भोजन सड़ा है, तो सड़े हुए चीज से तो विष ही पैदा होंगे ना। इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि हमारा सुबह से शाम तक की दिनचर्या किस तरह बिगड़ी है। अब हमें देखना है कि इसको हम सुधारें कैसे। तो सुधारना इस तरह से है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब, ब्रह्म मतलब बड़ा, मुहूर्त मतलब समय, बड़ा समय, श्रेष्ठ समय। अब श्रेष्ठ समय इसलिए है कि वो जो प्रातः काल की बेला होती है वो 3 ही काम के लिए है। उस समय दुनिया का कोई काम नहीं होता है। आप 3 बजे से पहले सारे पाप होते हैं धरती पर, चाहे वो तन से हो, मन से हो, वचन से हो, सारे पाप प्रातः 3:30 बजे से पहले होते हैं। 3:27 के बाद से ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है। और उसके बाद इस भारत भूमि पर कम से कम या पूरी दुनिया में सुबह के समय 3 ही काम होते हैं। योगी लोग ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करने वाले व्यायाम करते हैं जो पहलवान लोग होते हैं, और विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो ये 3 काम ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। वो पवित्र समय होता है, पूरी सृष्टि शांत होती है, पूरा वातावरण शांत होता है। तो ऐसे समय में जगिए, आंखों पर पानी मारिए, ठंडा पानी का छींटा, और 5 मिनट पालथी मार करके, चाहे सिद्धासन में या वज्रासन में, पद्मासन में, कोई भी आसन लगाकर बैठ जाइए और आत्मचिंतन कर लीजिए कि ये प्रातः काल का ये सुंदर समय हमें मिला है, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना कीमती। अगर हमने आज अपने जीवन के इस समय को महत्वपूर्ण बना लिया, कीमती बना लिया, तो मेरा जीवन धीरे धीरे सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और यही हमारे जीवन की सफलता होगी। और माता पिता गुरु को स्मरण करते हुए मन ही मन नमन करिए और फिर अपने पढ़ाई को, योग को आरंभ कर दीजिए। फिर आप थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। अब गुनगुना पानी पीने के लिए इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी लोग जानते हैं शरीर का नॉर्मल तापमान 37 डिग्री का होता है। जब हम कोई चीज ठंडा पी लेते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे आंतों को एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है उन चीज़ों को पहले गर्म करने में, और उसी में कई बार हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हमारी आंतें से डैमेज होती है, हमारा पाचन शक्ति डैमेज होता है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा कि आप गुनगुना पानी पीजिए कम से कम प्रातः काल में, और बैठ कर पीजिए, उकड़ू बैठ कर।
और वो भी घूंट घूंट कर पीजिए, सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं। तो कम से कम 1 लीटर पानी पी लीजिए और फिर हल्का चहल पहल करिए, फिर शौच आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद स्नान कर लीजिए अगर कोई कार्य नहीं है, और यदि कार्य है तो शौच के बाद थोड़ा साफ सफाई कर लीजिए, कोई कार्य कर लीजिए और तुरंत स्नान कर लीजिए। और स्नान करके फिर जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं चरण स्पर्श करिए और अपने कार्य में लग जाइए। फिर आप देखिए वो दिन आपका इतना खूबसूरत होगा, इतना प्यारा होगा कि आपको ये लगेगा कि हमने एक नया जीवन पाया है, एक नया सवेरा पाया है। उसके बाद अगर आप जलपान ले रहे हैं, जिससे आज लोग नाश्ता कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं, हेलो। तो मैंने कहा कि जब इस तरह से आप पूरे संकल्प के साथ माता पिता बड़े बुजुर्ग का चरण स्पर्श कर लेंगे और अपना जो भी कार्य है करने के बाद फिर आप नाश्ता करिए, जलपान करिए। जलपान में, सवेरे के जलपान में आप सदैव ध्यान रखिए सात्विक चीजें हो, शुद्ध आहार हो, सात्विक हो। मांसाहार आदि तो बिल्कुल भी नहीं हो, अंडे मछली मुर्गी तो बिल्कुल नहीं। जीव हत्या करके जो भोजन आता है वो तो महापाप है। वो तो समझना कि धर्म से तो जाएंगे ही, शरीर भी क्रूर बनेगा, क्योंकि किसी की हिंसा से जो भोजन आता है वो भोजन अगर कोई लेगा तो वो आदमी क्रूर बनेगा। हिंसा से आदमी प्रेमी नहीं बनेगा, सात्विक नहीं बनेगा। तो लोग कुछ तर्क देते हैं कि क्या करें, प्रोटीन के लिए या पौष्टिक के लिए डॉक्टर बताए हैं कि हमें अंडा खाना है, मुर्गी खाना है। अब सोचो कि जो लोग डॉक्टर हैं वो किस चीज़ की पढ़ाई किए हैं, MBBS किए हैं, MD या MS किए हैं, और वो किए कहाँ से हैं? यूरोप से, अमेरिका से। तो जहां से पढ़ाई किए हैं वहां का वातावरण कैसा है? वहां ज्यादातर मात्रा में मांस लोग खाते हैं, वो उसी में विटामिन प्रोटीन खोजते हैं। तो वही वो किताब में लिखे हैं, वही वो किताब में पढ़ते हैं। अब जो लोग वहां की पढ़ाई के अनुसार डिग्री लेंगे तो वे लोग क्या बताएंगे आपको कि अगर प्रोटीन खाना है तो अंडा खाओ, मुर्गी खाओ। लेकिन आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो आपको कभी मुर्गी और अंडा खाने की सलाह नहीं देंगे। वे कहेंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन उड़द की दाल में होता है, आप उड़द की दाल खाइए, तुअर की दाल खाइए, अरहर का, मसूर की दाल खाइए। ये जितनी दालें हैं, सोयाबीन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो आपको कहेंगे दाल खाइए, विटामिन ए चाहिए तो दूध लीजिए, और अधिक चाहिए दही लीजिए, और अधिक चाहिए सूप बना के, जो सब्जियों का लेते हैं सूप, वो सूप पीजिए। तो हमारे आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि डॉक्टर हैं वो आपको प्रकृति से जोड़ते हैं, वो आपको क्रूर नहीं बनाते। इसलिए आहार शुद्धि सत्व शुद्धि कहा गया।
ये छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है कि आहार अगर शुद्ध हो गया तो सत्य की शुद्धि होगी, अर्थात फिर जीवन सत्य से भरेगा। अभी हमारे जीवन में असत्य है, कचड़ा है, गंदगी है। आहार के शुद्ध होने से ये शुद्ध होगा। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा। भोजन खराब हो गया, हमने गंदा खाना खाया, हमने गलत तरीके से खाया, गलत समय पर खाया, तो हमारी बुद्धि बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया। और अगर हमने सही तरीके से खाया, शुद्ध भोजन खाया, सही मन से खाया, तो नमक रोटी भी आपके लिए अमृत बन जाता है। और फिर उस शुद्ध भोजन, शुद्ध मन से खाया गया भोजन आपको पवित्र रखता है, फिर आपको सात्विक कर्म करने की प्रेरणा देता है। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ कि महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और जब द्रौपदी मिलने गई, जब प्रणाम किया द्रौपदी ने, सोचा प्रणाम कर लेते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हम तो ऐसे ही प्रणाम करने चले आए, आपका आशीर्वाद लेने नहीं आए। कहा क्यों पुत्री, इतनी गुस्से में क्यों हो? कहा आप हमसे पूछ रहे हैं गुस्से में क्यों हो, ये सब आप ही का किया धरा है। क्या क्यों, क्या हुआ? कहा जिस दिन आपके सामने हमारा वस्त्र हरण हो रहा था, आप मौन बैठे थे, शांत बैठे थे। अगर आप चाहते तो आपके एक इशारे पर दुर्योधन तो कौन कहे, स्वयं यमराज भी डर कर किनारे हो जाता। आपसे ज्यादा शक्तिशाली वहां कोई और नहीं था, आपसे ज्यादा सामर्थ्यशाली वहां कोई और नहीं था। भीष्म पितामह का नाम ही काफी था, मृत्यु भी कांपती थी। पर आप उस सभा में बैठे थे और आपके सामने हमारे साथ बदसलूकी हुई, हमारे वस्त्र हरण किए गए। वो तो भला कहो कृष्ण का जिन्होंने मुझे बचा लिया, और आप आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। उस दिन आपका आशीर्वाद कहाँ गया था? उस दिन आपकी ये शुद्ध प्रवृत्ति बुद्धि कहाँ चली गई थी? तब भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिया, कहा पुत्री क्षमा करना, भूल हो गई। लेकिन अब मैं उस भूल को तो सुधार नहीं सकता। अब वो घटना हो चुकी है, वो समय बीत चुका है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस समय मैं दुर्योधन के साथ में था, दुर्योधन के शिविर में था, और दुर्योधन की पाप की कमाई का अन्न खा रहा था। इसलिए मेरा भी मन दूषित हो गया था और मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। लेकिन आज तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों के द्वारा मैं घायल हुआ हूं, और मेरे शरीर में जितना भी पाप का खून था वो सब बह चुका है। अब मेरे भीतर पुनः सात्विक बुद्धि जागृत हो गई है, और उसी सात्विक बुद्धि से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जरा सोचिए, थोड़ा सा भीष्म पितामह का संग बिगड़ गया, कुसंग में चले गए, तो भीष्म पितामह जैसे शक्तिशाली पुरुष, ज्ञानी पुरुष भी उनका मन खराब हो जाता है, उनका कर्म खराब हो जाता है। आप और हम कितना असावधान हो रहे हैं, हमारा भोजन, हमारा चिंतन, हमारा वचन कितना असावधानी में हो रहा है। सोचिए हमारा जीवन कितना खराब होगा। आज हमारे समाज में जितने भी प्रकार के छल कपट हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? भाई भाई का गला काटने को तैयार है, पति पत्नी को गला काटने को तैयार है, पत्नी पति को गला काटने को तैयार है, पिता पुत्र को मारने को तैयार है। इतनी सारी विभत्स कृतियां क्यों आई? इतने सारे विभत्स कृत्य कैसे आए? हमारा संग बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया, जीने का ढंग बिगड़ गया। तो हमारा खान पान बिगड़ा, हमारी रहन सहन की शैली बिगड़ गई। इसलिए आज यह हुआ कि हम पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं, अधर्म पर अधर्म करते चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सर्वप्रथम जब आप भोजन शुद्ध कर लेंगे, सात्विक भोजन कर लेंगे, तो मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि से ही शुद्ध कर्म हो सकेंगे। अगर मन गंदा है तो गंदा काम होगा,
कोई चोरी करता है तो क्या शुद्ध मन से करता है? कोई चोरी कह सकता है कि नहीं मैं तो बड़ा पवित्र भावना से चोरी कर रहा हूँ। जब पवित्र भावना रहेगी तो चोरी कर ही नहीं सकता। कोई कह सकता है कि मैं तो बड़ा शुद्ध मन से हत्या कर रहा हूँ, शुद्ध मन होगा तो हत्या कर ही नहीं सकता। हत्या करने वाला आदमी अशुद्ध मन में होता है। किसी को गाली देने वाला आदमी अशुद्ध मन में होता है, गंदा मन से जीता है, गंदा बनकर जीता है, गंदा विचारों के साथ जीता है। इसलिए संत कहते हैं मन को शुद्ध करना है तो आहार शुद्ध करना पड़ेगा। आहार शुद्ध हो जाएगा तो मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तब जाके कर्म शुद्ध होगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि हम मांस नहीं खाते, मछली भी नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते, फिर भी मन गंदा क्यों है, फिर भी हमारा मन अशुद्ध क्यों है? तो ध्यान रखिए, सिर्फ मांस मछली अंडा ना खाने मात्र से आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे। शुद्धता का पैमाना कुछ और है। अगर मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो उसके कुछ और भी सूत्र हैं। उसका सूत्र यह है कि आपका भोजन जहां से आया है वो भोजन किस भाव में बना है, भोजन बनाने वाले ने किस भावना के साथ भोजन निर्मित किया है, और आप भोजन करते वक्त किस भावना के में थे। आप उस वक्त अगर प्रेम में थे, आनंद में थे, समर्पण में थे, और उस अवस्था में आपने भोजन किया है, और बनाने वाले ने भी बनाते समय भोजन को प्रेम में बनाया है, श्रद्धा में बनाया है, तब वो भोजन सात्विक होगा। अगर वो भोजन खिन्नता में बना है, मान लीजिए झगड़े हो गए पति पत्नी में, पत्नी गुस्से में है और उस अवस्था में भोजन बन गया, अब वो भोजन विषाक्त हो गया। जिस भावना से भोजन बना है, अश्रद्धा में भोजन बन गया, खिन्नता में भोजन बन गया, क्रोध में भोजन बन गया, या अधूरे मन से भोजन बन गया, वो भोजन कभी भी सात्विक नहीं हो सकता है। भले ही वो रोटी सब्जी ही क्यों ना हो, भले ही वो चावल ही क्यों ना हो, वो खीर ही क्यों ना हो, कोई भी सात्विक व्यंजन तब सात्विक होता है जब भोजन तो शुद्ध हो ही, साथ साथ बनाने वाले का मन भी शुद्ध होना चाहिए, बनाने वाले का मन भी पवित्र होना चाहिए। तो जब पवित्र मन से भोजन बनता है और हम पवित्र मन से भोजन करते हैं तो वह भोजन आपको पवित्र करता है। फिर मन में गलत विचार नहीं आएंगे, मन में गलत धारणाएं नहीं आएंगी। इसलिए एक बात ध्यान देना, हमारे ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म, ये छोटी बात नहीं है। अन्न को ब्रह्म कहने का अर्थ है कि अन्न के साथ भी आप वही व्यवहार करिए जो आप ब्रह्म के साथ करते हैं, अर्थात उतनी ही श्रद्धा अन्न में रखिए। अन्न के साथ दुर्भावना नहीं रखिए। अगर अनाज है, अन्न है जिससे हमारा शरीर का गुजर बसर होता है, तो अन्न को भी ब्रह्म समझकर सम्मान दीजिए। इसलिए संत कहते हैं बनाते समय भी पवित्रता से बनाइए। जैसे आप घर में भोजन बना रहे हैं तो इतनी पवित्रता का ध्यान रखिए कि आप ये मत सोचिए कि हम खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम प्रसाद बना रहे हैं। आज भोजन बनाते समय बहुत से लोग इसका ध्यान नहीं रखते। आपका रसोई घर नहीं है, वो मंदिर है, उसकी पवित्रता का ध्यान रखिए। कभी भी बिना नहाए उसमें प्रवेश मत करिए। सुबह जब जल्दी उठिए, नहा धो लीजिए, और नहाते समय भी शुद्धता का ध्यान रखिए। जब शौच आदि के लिए जाएं तो बाएं हाथ से कभी भी नल, कपड़े, डिब्बा आदि दरवाजे को न छुएं, शुद्धता का ध्यान रखिए। आप ये सोचिए कि हमें पूर्ण पवित्रता का पालन करना है, और जब बाएं हाथ से पहले साबुन से हाथ धो लीजिए 3 बार, उसके बाद दोनों हाथों से पुनः 3 बार, तब आप अपने कपड़े छुइए, बर्तन छुइए, डिब्बा छुइए, नल छुइए और तुरंत स्नान कर लीजिए। और स्नान करके जब आए भंडार गृह में या अपने शयन कक्ष में, वहाँ भी स्वच्छता का पालन करिए। कभी भी वह चरण पादुका अर्थात जूता चप्पल जो जहाँ तहाँ आप चल कर आए हैं, उसके साथ रसोई घर में और शयन कक्ष में प्रवेश मत करिए।
उसका ध्यान सदा रखिए। पता नहीं कहाँ कहाँ जूता लेकर घूमे होंगे, जूता जल्दी धुलता भी नहीं है, और आप उसको लिए लिए रसोई घर और शयन कक्ष में चले जाते हैं, वहाँ फिर नकारात्मक शक्ति का आगमन हो जाता है। और भंडार घर में जहाँ आप भोजन बनाने जाते हैं, वहाँ भी शुद्धता का ध्यान रखिए कि भोजन बनाने में जो वस्त्र का उपयोग होता है, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं बर्तन पकड़ने के लिए, तवा पकड़ने के लिए, कढ़ाई पकड़ने के लिए, वो वस्त्र सदैव यूज हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए, शरीर के साथ प्रयोग होने वाला वस्त्र नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर घरों में लोग क्या करते हैं, गंजी, बनियान, गमछी, यही सब लुंगी फाड़ फाड़ के यूज कर लेते हैं, वो अशुद्ध होता है। उसके लिए अलग से नए वस्त्र सूती का ले आइए, धो करके प्रयोग करिए, और उसका भी ध्यान रखें कि जिस कपड़े से आपने कढ़ाई, तवा आदि को पकड़ा है, फिर उस कपड़े को जमीन पर मत रखिए। जब आप सब्जी आदि अमनिया कर रहे होते हैं, उस वक्त शरीर अगर छू लें, हाथ धो लीजिए। आप जब भोजन को पूर्ण रूप पवित्रता से बना रहे हैं, अगर उस वक्त आप बाहर का कोई भी वस्तु छू रहे हैं, हाथ धो लीजिए। इतनी शुद्धता का पालन करें। अंगुलियों में अंगूठी का प्रयोग उस वक्त ना करें, अंगूठियां अशुद्ध होती है। और नाखून छोटे छोटे रखें। इतनी सावधानी जब आप रखेंगे, तब धीरे धीरे आपका भोजन प्रसाद बनेगा। इसलिए आप सुनते हैं ना कि घर में या होटल में भोजन मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन आश्रम में प्रसाद मिलता है, मंदिर में प्रसाद मिलता है वही चीज, नाम क्यों बदल गया? क्योंकि वहां बनाने की प्रक्रिया परम आनंद और भक्ति में है, शुद्धता में है, सात्विकता में है। दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप मेरा भोजन स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण ने नकार दिया, कहा नहीं, ये भोजन मुझे स्वीकार नहीं। कहा क्यों? कहा तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध आ रही है, और जिस भोजन में अहंकार की गंध आ रही हो, वो भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कहा अरे हमने आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, खा लीजिए। कहा 56 बनाओ चाहे 112 बनाओ, है तो वो गंदा मन से ही बना हुआ, और जो भोजन गंदा मन से बनता है, कृष्ण उसे खा नहीं सकता। मैं तो चला विदुर के घर, और जब वहाँ जाते हैं तो साग रोटी खाते हैं, और क्या कहते हैं कि जो आनंद मुझे साग और रोटी में मिल रहा है, शायद ये आनंद अमृत में भी नहीं होगा। मतलब विदुर के घर जो भोजन बना है, वो है तो साग रोटी ही, लेकिन इतनी श्रद्धा, इतनी पवित्रता, इतने आनंद से बने हैं कि वो साग रोटी भी अमृत बन गया। और यहीं पर बात माता शबरी की भी आती है। माता शबरी ने इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति से श्री राम को फल खिलाए कि वो फल अमृत के स्वाद से भर गया। तो इसलिए संत जन कहते हैं भोजन ब्रह्म है, उसको बनाने में भी इतनी सात्विकता रखिए, इतनी पवित्रता का ध्यान रखिए, इतनी स्वच्छता बाहर रखिए, भीतर रखिए कि आपका वो भोजन प्रसाद बन जाए। और जब वह भोजन लोग करेंगे, घर के लोग खाएंगे, तो उस भोजन के बाद उनका मन निर्मल होगा, उनका बुद्धि पवित्र होगा, सात्विकता आएगी। अगर हमारा भोजन बनाने का तरीका बिगड़ गया, खिन्नता में बन गया, वही भोजन करके व्यक्ति विचलित हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। तो जहां गंदगी आएगी, जहां अशुद्धता आएगी, जहां भी इस तरह की अपवित्रता आएगी, नकारात्मक शक्तियों का डेरा पड़ेगा और आदमी परेशान रहेगा, आदमी विचलित रहेगा, टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, अवसाद में रहेगा। और जहां भी आदमी जाएगा वो नकारात्मकता से भरा रहेगा, ओवर थिंकिंग होगा, अत्यधिक सोचेंगे, चिंता करेंगे, और फिर यही धीरे धीरे आपको इतना भयंकर डिप्रेशन में लेकर चला जाएगा कि आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। फिर आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, फिर आप किसी के साथ विवाद कर लेंगे, फिर भाई से झगड़ा कर लेंगे, माता पिता से झगड़ा कर लेंगे। इसलिए आहार मूल में है कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। ऋषि ने कहा आहार शुद्ध करना, क्योंकि आहार शुद्ध हो जाएगा तो सब शुद्ध हो जाएगा। खान पान अगर शुद्ध हो गया तो आपकी वाणी
शुद्ध हो जाएगी। अभी देखिए घरों में माता पिता अपने बच्चे को ही गाली दे देते हैं, कई लोग बात बात में गाली देते हैं, उनको ध्यान भी नहीं रहता वो गाली दे रहे हैं। इतना तकिया कलाम हो गया कि किसी भी बात को कहने में आदमी गाली का प्रयोग कर देता है। कई माताएं खींच कर अपने ही बालक को गाली दे देते हैं, कई पिता खींच कर अपने बालक को गाली दे देते हैं। और वो होता ही है हमारे गंदे प्रवृत्ति के कारण, गलत भोजन के कारण, गलत संगत के कारण। जब हम शुद्ध जीवन जीते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध निकलती है, हमारा विचार शुद्ध निकलता है, फिर हमारी भाषा शुद्ध हो जाती है। अभी हमारी भाषा अपवित्र हो गई, हमारी वाणी गंदी हो गई, हमारा सोचना गंदा हो गया, हमारा देखना गंदा हो गया। आज समाज में इतने सारे विचार, दुर्विचार, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इतने सारे भ्रामक चीजें हो रही है। इसका कारण मूल में आहार ही है कि गलत खा खा करके गलत सोचते चले जा रहे हैं, गलत बोलते चले जा रहे हैं, गलत करते चले जा रहे हैं। इसलिए संत ने कहा कि भोजन का ध्यान रखना, शुद्ध सात्विक भोजन लेना। भले ही आप रोटी खा रहे हैं, भले ही आप चावल दाल खा रहे हैं, लेकिन उसको शुद्ध मन से बनाइए, पवित्र मन से बनाइए और पवित्र भाव से खाइए, ब्रह्म समझकर खाइए। उसका अपमान मत करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए और शुद्धता के साथ अपना भोजन करिए। फिर साथ साथ भोजन का समय भी निर्धारित करिए। सुबह का भोजन अगर आप नाश्ता ले रहे हैं, जलपान ले रहे हैं, तो 8 बजे से पहले ले लीजिए। अब अगर आप 10-11 बजे जलपान करेंगे, फिर आप दोपहर का भोजन कब करेंगे? फिर आप 2 बजे करेंगे, 3 बजे करेंगे। अब 3 बजे आप दोपहर में भोजन लेंगे तो शाम रात्रि भोजन आप कब करेंगे? 9-10 बजे करेंगे। यहीं आपका चैन बिगड़ गया, श्रृंखला बिगड़ गई। अब आप रोगी होंगे, अब आप बीमार होंगे, क्योंकि आपने प्रकृति को समझा नहीं, आपने शरीर को नहीं समझा। हम सबके शरीर में, खास करके पेट में जो जठराग्नि है, जिसमें भोजन पचता है, जिसके वजह से वो जठराग्नि जब प्रदीप्त होती है तब हमें भूख लगती है और उसी के अनुसार वो भोजन पचता भी है। लेकिन जानते हैं वो जठराग्नि का संबंध किससे है? उस जठराग्नि का संबंध सूरज से है। जब सूर्योदय होता है उसी समय हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होने लगती है और जैसे ही सूर्यास्त होता है जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जठराग्नि बंद हो जाती है। अब आप सोचिए, तभी तो जैन धर्म में आज भी सूर्यास्त के बाद भोजन लोग नहीं करते हैं। कई कारण हैं। एक तो सूर्यास्त के बाद छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो भोजन बनाने में अक्सर आप कितनी भी सावधानी बरतो, कीड़े तो उसमें पड़ ही जाएंगे। और दूसरा, आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है और उसके बाद आप भोजन जब करेंगे तो भोजन पचेगा ही नहीं। जब तक वो जठराग्नि प्रदीप्त है, जब तक वो जठराग्नि जग रही है, तभी वो भोजन पचता है, तभी वो भोजन पच सकता है। इसलिए संत कहते हैं सुबह आप जल्दी नाश्ता कर लीजिए, जलपान कर लीजिए और 12 बजे से पहले उत्तम भोजन तो 10 बजते बजते माना गया है और उससे थोड़ा मध्यम भोजन 12 बजे, और अगर 12 के बाद आप भोजन ले रहे हैं तो निकृष्ट भोजन माना गया। इसी तरह शाम का भोजन 6 बजे से पहले पहले अगर आप ले रहे हैं, अर्थात सूरज के रहते रहते आप भोजन ले रहे हैं, वो उत्तम भोजन माना गया। और अगर आप 7 बजे तक ले रहे हैं तो मध्यम भोजन माना गया, और अगर 7 के बाद आप चले गए वो निकृष्ट माना गया। फिर आप सिर्फ पेट भर रहे हैं, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसे संभालने के लिए, उसे पचाने के लिए। फिर आप बीमार पड़ेंगे। वो भोजन फिर आपका हित का नहीं होगा, आपका शरीर ही उसे ऊर्जा दे दे करके थक जाएगा। इसलिए भोजन का समय निर्धारित है, क्योंकि वो विज्ञान पर आधारित है। उस शरीर विज्ञान पर आधारित है कि जैसे ही सूर्योदय होता है आप देखेंगे भूख लगेगी। लेकिन हमारा खान पान ऐसा बिगड़ गया कि रात में 10 बजे खा रहे हैं तो सुबह 8 बजे भूख कहाँ से लगेगी। तो आदमी भूख लगने के लिए भी चिंता करता है कि भूख कैसे लगे। फिर आदमी जब
खान पान बिगाड़ लिया, भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए फिर तमाम तरह की दवाइयाँ खाता है, फिर भोजन पचाने के लिए कई चीज़ें लेता है, और फिर सब कुछ लेने के बाद भी भोजन ठीक से पचता नहीं तो आदमी फिर शौच नहीं जाता है, फिर पेट में कब्ज बनता है, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर बिगड़ जाता है। और संत जन कहते हैं, आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि जब आप कब्ज के रोगी बन जाते हैं, आपका पेट में कब्ज हो जाता है, तो धीरे धीरे आपके शरीर में 100 से ऊपर बीमारियां उतर आती। सिर्फ कब्ज हो जाने से 103 प्रकार की बीमारी शरीर पर उतरता है और धीरे धीरे शरीर पूरा रोगी हो जाता है। सोचिए कि हम कितना भूल कर रहे हैं, कितनी गलतियां किए चले जा रहे हैं। शरीर रोगी ऐसे थोड़े होता है, हम ऐसे ही इतनी दवा नहीं खाते, कितनी भूलें हम करते हैं। तो खान पान तो बिगड़ा ही, टाइम भी बिगड़ गया कि हमको कब खाना है इसका भी पता नहीं, और साथ साथ भोजन किए कई लोग इतना अधिक कर लेते हैं कि अब एक घूंट पानी की जगह नहीं बचती। कई लोग कहते हैं अरे भंडारा में आए हैं, क्या करना, ठीक से खा लेते हैं। अब वो इतना खा लेता है कि कोई कहता है भैया थोड़ा और करे, अब तो पानी का भी जगह नहीं। तो ऐसा लगता है इसे 2-4 दिन भोजन ही उसको नहीं मिले, इतना बढ़िया कंठ तक भर लेता है। अब जो आदमी कंठ तक भोजन भर लिया वो अपना जूता भी नहीं पहचान पाता, दूसरे का जूता पहन के निकल जाता है, सिर ही नहीं झुकता। अब इतना कोई खाएगा वो स्वस्थ रहेगा? कई बार ऐसा होता है आदमी इतना खा लेता है, तन के चलता है सिर उठा के, दूसरे का चप्पल जूता पहना निकल गया, बाद में पता आया कि चप्पल बदली हो गया। संत कहते हैं इतना क्यों खा लिए? अरे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। अब जिह्वा स्वार्थ कारण, अब जीभ तो चाहती है कि स्वादिष्ट है और दिए जाओ, पर पेट को भी तो देखोगे कि इसका सामर्थ्य कितना है, इसकी क्षमता कितनी है। संत कहते हैं भोजन उतना ही शरीर को दो कि आपको 4-6 घंटे के बाद कड़ी भूख लग जाएगा। अगला जो भोजन का समय है उस समय आते आते इतनी कड़ी भूख लग जाए कि फिर आप वो भोजन जब करें तो फिर आपको तृप्ति मिल जाए, वो भोजन में रस मिलने लगे। और दूसरा है भोजन चबा चबा के खाइए, ये नहीं कि मुंह में लिए एक बार इधर एक बार उधर और फिर अंदर डाल दिए। तो ऐसे में क्या होगा, जल्दी जल्दी आदमी खा के निकल तो लेगा, चबाएगा नहीं, तो फिर वो सारा काम आंतों को करना पड़ेगा, और आंत अगर ठीक से नहीं कर पाया तो फिर वही भोजन पचता नहीं है, फिर वही पेट में गंदगी फैलती है। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी है। सारा विज्ञान आपके पेट पर आधारित है। पेट के लिए आपको भोजन सात्विक करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, समय से करना पड़ेगा, और ध्यान रखना है अल्प भोजन, भोजन में भी अधिक मात्रा नहीं हो, उसका भी बहुत ध्यान रखना है कि हम संयम से खाएं, कम खाएं। अधिक खाने से कुछ नहीं होता, कम खाइए ताकि आगे भूख लग जाए। और भोजन के समय पानी भी ना पिए, ये तो आजकल सब जान गए हैं, पर पालन कितने लोग करते हैं अब आप पर है कि भोजन से कम पहले 40 मिनट आप पानी पिए हैं, उसके बाद 40 मिनट बाद भोजन करिए, और जब भोजन कर लीजिए तो कम से कम 90 मिनट बाद जल पीजिए। इतना पालन कर लीजिए। और साथ साथ अगर आपके रसोई घर में 4 चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए। एक तो सफ़ेद नमक जो जहर है, चीनी जहर है, मैदा और रिफाइन तेल, ये 4 का विकल्प मौजूद है, इसलिए इन 4 को हटा के फेंक दीजिए। अगर ये 4 रहेंगे तो आप सामान्य रोग से कभी मुक्त नहीं हो सकते। सामान्य रोग मतलब ब्लड प्रेशर है, शुगर है, घुटने का दर्द है, ये सब आँखों का रोग है, ये आपको बना ही रहेगा, स्किन प्रॉब्लम बना ही रहेगा। तो अपने रसोई घर से ये 4 चीज़ हटा दीजिए। अब है कि भाई चीनी तो ज़रूरी है, चाय लेते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, तो क्या लें फिर? तो विकल्प में या तो गुड़ है या धागे वाली मिश्री है, आप इसका प्रयोग करिए। वैसे भी चीनी से बेहतर चीज़ें हमारे बीच मौजूद है। ऑर्गेनिक चीनी भी आते हैं जो बिना केमिकल के तैयार होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया गुड़ है और धागे वाली मिश्री है, आप उसका प्रयोग करिए। अब है नमक के जगह, सब जानते हैं सेंधा नमक और काला नमक का प्रयोग करिए। थोड़ा महंगा पड़ता है पर आपके स्वास्थ्य के सामने कोई मतलब नहीं।
अगर आप बीमार होते हैं तो उससे ज़्यादा कीमत आप दवाइयों में दे देते हैं। तो दवा ना लेनी पड़े उसके जगह में आप बढ़िया सेंधा नमक खाइए। और मैदा का तो जरूरत ही नहीं है, वो आंतों का दुश्मन है, इसलिए किसी भी रूप में मैदा प्रयोग मत करिए। और रिफाइन तेल, जितने भी लोग हार्ट के मरीज बने हैं उस सब में सबसे बड़ा नंबर 1 पर जिम्मेदार रिफाइन तेल है। तो रिफाइन तेल के जगह में सरसों, तिल, मूंगफली का तेल प्रयोग करिए, शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग करिए। ये क्रीम से निकला हुआ घी भी मत खाइए, जो बाजार में 600-700 रुपये किलो घी मिल जाते हैं क्रीम से निकला हुआ। अगर आपने इसका प्रयोग किया तब भी आपका हार्ट ब्लॉकेज होगा, नस नाड़ी जाम होंगे। इसलिए ये जो हार्ट की समस्या है ये रिफाइन तेल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो भोजन में इन 4 चीज़ों को हटा दीजिए। समय पर भोजन करिए, भोजन के समय पानी मत पीजिए, सात्विक भोजन लीजिए और शाम को भी 7 बजे से पहले भोजन करके, और किसी को ड्यूटी जाना है, आपातकाल है तो 8 बजे तो कर ही लीजिए। इसके पार मत जाइए। अगर इसके पार आप जा रहे हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, चाहे आपको जो उपाय करना पड़े करिए। क्योंकि अगर आपने भोजन को सीरियसली नहीं लिया तब आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और फिर भोजन आदि के बाद 2 घंटे बाद अगर 8 बजे आपने भोजन लिया तो 10 बजे 10:30 बजे विश्राम कर जाइए। और विश्राम करने जब जाइए तो सही विचार सुनकर सोइए, सत्संग सुन लीजिए, माता पिता गुरु को प्रणाम करके, थोड़ा सत्संग सुन करके, आत्मचिंतन करके फिर आप विश्राम करिए। फिर आप देखेंगे आपका मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, विचार भी शुद्ध। और जब सुबह आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि अब कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी जब आप सो के उठते हैं तो चेहरा पर 12 बजा होता है, इतना टेंशन होता है, इतना तनाव होता है कि लगता है रात में कहीं लड़ाई करके आए हैं। वही विचारों की लड़ाई, हमारे भीतर कितने सारे विचार चल रहे हैं। शरीर रोगी है, मन रोगी है, विचार रोगी है, उसी का असर हमारे चेहरे पर दिखता है। लेकिन जब आप इन प्रक्रियाओं को पालन करेंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको आनंद महसूस होगा, आपको परमानंद महसूस होगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि आप आहार का ध्यान रखिए और साथ साथ इसके साथ साथ शयन का ध्यान रखिए, जागरण का ध्यान रखिए कि आपको सोना कैसे है, जगना कैसे है। और जितने भी फालतू का भोजन है, मैंने कहा थम्स अप, कोका कोला, चाय, कॉफ़ी, इसका त्याग कर दीजिए। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसका त्याग कर दीजिए। इसके जगह में शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। अगर आप ये सारे कचड़े खाते हैं तो आप रोग को आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे होता है ना, पैसा दे के बीमार बनना, और आप पैसा दे के अगर बीमार बन रहे हैं तो पैसा दे के फिर स्वस्थ बनेंगे, तो फिर ये कोई समझदारी तो नहीं हुई। आप निरोग हैं, मन को अच्छा नहीं लग रहा है तो पैसा दे के रोग खरीद लिए। अब रोग आ गया तो फिर ठीक करने के लिए फिर पैसा दिए। उससे अच्छा आप रोगी मत बनिए। हम लोग भी इतना यात्रा करते हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं, लेकिन संयम में रहते हैं। अगर थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच कुछ हो भी गया तो भी अंग्रेजी दवा नहीं खाते। ये जो अंग्रेजी दवा है ये आपके शरीर को जहरीला बनाता है, ये आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ता है। इसलिए सदा चेष्टा करिए कि शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए, आयुर्वेद का सेवन करिए। 13 वर्ष से ज़्यादा 14 वर्ष हो गए हमने अभी तक अंग्रेजी दवा छुआ नहीं। 14 वर्ष पहले लिए थे, लेकिन उसके बाद आज तक ना डॉक्टर से मिले, ना अंग्रेजी दवा लिए, किसी भी सूरत में हम नहीं लेते हैं। अब आपको हम नहीं मना करते, कभी कुछ आवश्यक हो जाए ले लीजिए, अब बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है तो लेना पड़ेगा। पर हम अपनी बात बता रहे हैं, हम इतना संयम के साथ चलते हैं, इतना संकल्पित होकर चलते हैं कि हमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भी तो इसी संसार में रहते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा माहौल है, ऐसा ज़माना है, दवा लेनी पड़ती है, पर हम भी तो इसी समाज में रहते हैं। इसी संसार में, इसी समाज में रहकर हम भी उस दवा से बचे हुए नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमारा खान पान अलग है और कुछ अलग नहीं है, बहुत सादा सिंपल है।
सूखी रोटी खा लिए, थोड़ी सी सब्जी ले लिए, न बहुत ज़्यादा मसाला है न कुछ है, सिंपल नमक है, सूखी सब रोटी है, बस थोड़ा सा चावल थोड़ा दाल। जहाँ भी जाते हम लोग का भोजन में तो कोई चिंता ही नहीं है। आदमी सिर्फ स्वच्छता का ध्यान रखे तो सबसे सरल हम लोग का भोजन है। हमारे लिए सिर्फ पवित्रता और स्वच्छता महत्वपूर्ण है कि वो बना किस भाव से है और कितनी शुद्धता से बना है। अगर प्रसाद समझकर बना है तो वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए प्रसाद ही है। अगर पवित्र मन से बना है तो सारी समस्याएं हमारे भोजन के वजह से आती है। और भोजन के बिगड़ने से बहुत सारी आजकल समस्याएं समाज में पैदा हुई है। आदमी का विचार बदला, और जब विचार बदला आदमी का संस्कार बदला, और जब संस्कार बदल जाता है तो आदमी फिर धर्म को नहीं सोचता, आदमी फिर प्रेम के बारे में नहीं सोचता, आदमी फिर त्याग वैराग्य के बारे में नहीं सोचता, माता पिता गुरु की भक्ति के बारे में नहीं सोचता, फिर वो प्रार्थनाओं के बारे में नहीं सोचता, वो भजन के बारे में नहीं सोचता। फिर उसका मन मस्तिष्क दुनियादारी में जाता है, हिंसा में जाता है, कपट में जाता है, फिर फिल्मी गाने गुनगुनाएगा, फिर वो मूवी देखने जाएगा, फिर वो लोगों के साथ नाचने गाने जाएगा। उसकी फिर दिशा बदल जाती है, उसका चिंतन बदल जाता है। फिर वो अपने बच्चों को भी नाचना सिखाएगा, फिर वो त्याग वैराग्य नहीं सिखाएगा, फिर वो राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाएगा, फिर उसकी भाषा बिगड़ जाती है। फिर जैसे सुबह हम सब जगते हैं तो एक दूसरे को, जो लोग राम जी को मानते हैं वो राम राम करते हैं, जो कृष्ण जी को मानते हैं जय श्री कृष्णा करते हैं, जो सदगुरु कबीर की परंपरा में साहेब बंदगी करते हैं, जो लोग गुरु नानक देव को मानते हैं सत श्री अकाल बोलते हैं, कुछ लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कुछ नमस्कार बोलते हैं। लेकिन जो लोग अपनी संस्कृति से थोड़ा भटक गए हैं और जो अपने को आधुनिक मानते हैं, वो सुबह उठते ही एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अर्थ भले ही पता ना हो, लेकिन उठेंगे तो अंग्रेजी के चक्कर में गुड मॉर्निंग। अब आप सोचिए, गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है? गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो अच्छा सुबह कोई अभिवादन है? अब हम किसी को कह दें अच्छा सुबह तो क्या प्रणाम है? अभिवादन का मतलब है हाथ जोड़ करके हम कोई ऐसा शब्द प्रयोग करें जिससे लगे कि हम सामने वाले में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। अब अच्छा सुबह में कौन सा परमात्मा का दर्शन हो रहा है? अब ये बातें भी अंग्रेजों की है। अब अंग्रेज लोग गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? वहाँ कभी 1 महीने पर, कभी 2 महीने पर, कभी 6 महीने पर सूर्योदय होता है, कभी कभी इतना लंबा काल सूर्योदय ही नहीं होता। तो वो लोग जिस दिन सूरज दिखता है बड़े खुश होते हैं, और फिर उसी खुशी में वो बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, बड़ी अच्छी सुबह है। तो बस वो गुड मॉर्निंग परंपरा बन गई। अब हमारे यहाँ तो रोज सूर्योदय हो रहा है, हमारे यहाँ तो रोज अच्छी सुबह है, तो इसको ढंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? गुड मॉर्निंग तो हमारी शुरुआत गुड मॉर्निंग से हो गई। अब हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, चिंतन नहीं किया, गुड मॉर्निंग। अभिवादन अपनी भाषा में करना चाहिए, कम से कम अभिवादन है, रिश्तों का नाम है, ये अपनी भाषा में करिए, क्योंकि अपनी भाषा में इसका महत्व है। चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इसमें इसका महत्व है, कीमत है। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप सामने वाले में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, आप उसके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए प्रणाम अपनी भाषा में करिए, चाहे वो कोई भी शब्द बोलिए। साहेब बंदगी का मतलब भी वही होता है। साहेब मतलब स्वामी, भगवान, बंदगी मतलब बंधन। ऐसे भगवान, ऐसे स्वामी को मेरा बंधन है। सामने जो भी है उसमें हम भगवान को देख रहे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं। राम राम का मतलब भी वही है कि हम आपको राम समझ रहे हैं। जय श्री कृष्ण का मतलब हुआ कि हम आपको परमात्मा समझ रहे हैं। इसलिए सामने वाले में परमात्मा का भाव करके आप नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो आप सुबह जब उठिए तो आपका प्रणाम, अभिवादन अपनी भाषा में हो। साथ साथ जो रिश्तों के नाम हैं वो भी अपनी भाषा में हो। जैसे माँ, पिता, भैया, दादा, दादी, ये सब हिंदी में कितने प्यारे शब्द हैं। लेकिन आजकल के लोग अंग्रेजी के चक्कर में माँ को मॉम या मम्मी कहने लगे, मैया या माँ नहीं कहते। अब सोचो, माँ शब्द कितना वात्सल्य से भरा है, प्रेम से भरा है। कृष्ण जी मैया कहते थे, आज भी बिहार में लोग मैया कहते हैं।
इतना प्यारा लगता है। माँ या मैया कहो तो माताएं भी खुश हो जाती हैं, बड़ा प्यारा शब्द है। माताएं ये शब्द सुनकर आह्लादित हो जाती, वात्सल्य से भर जाती है। लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में आज के बच्चे मॉम और मम्मी और पिता या बाबूजी, कितना प्यारा शब्द है पिताजी, बाबूजी, लेकिन आज के बच्चे डैड बोलने लगे, डैडी या डैड। अब डैड मतलब जो मर गया, डिड मतलब मर गया, तो उसी का एक रूप होता है डैड। अब क्या पिता मर गए, डैड? हम अपनी भाषा में बोलना ही नहीं चाहते कि पिताजी, बाबूजी, हम डैड बोलने लगे, हम मॉम बोलने लगे। ये अभिवादन के साथ साथ रिश्ते नाते के जो शब्द हैं प्रयोग के, वो भी अपनी भाषा में। हमारा एक चीज बिगड़ता है तो कितना सब कुछ बिगड़ जाता है। जीना बिगड़ गया, हमारा बोलना बिगड़ गया, पहनना बिगड़ गया। तो अभिवादन अपनी भाषा में, साथ साथ रिश्तों का नाम भी अपनी भाषा में। और कारण भी है ना, हिंदी के पास पर्याप्त शब्द हैं, अंग्रेजी के पास पर्याप्त शब्द नहीं है। हिंदी जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, अंग्रेजी जो लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता है। कभी कुछ पढ़ा जाएगा, कभी कुछ पढ़ा जाएगा। हिंदी में अब जैसा है वैसा ही है, जो है वही है, और पर्याप्त शब्द हैं। जैसे चाचा, चाची, फूफा, बुआ, मौसा, मौसी, ये हिंदी के शब्द हैं। पर इन्हीं तीनों के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है, अंकल और आंटी। मौसा को भी अंकल, फूफा को भी अंकल, और मामा जी को भी अंकल। उनके पास शब्द ही नहीं है। तो क्या तीनों में कोई भिन्नता नहीं है? अब मामा को भी अंकल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि अंग्रेजी के पास सामर्थ्य नहीं है कि रिश्तों में भिन्नता कर सके। वो सबको एक ही मान लिया, मामा भी वही, फूफा भी वही, सब वही। इसलिए संत जन कहते हैं अपनी संस्कृति की ओर लौटिए, अपनी भाषा की ओर लौटिए। इसमें गहराई है, इसमें आपको आत्मदर्शन होगा, प्रेम दर्शन होगा, ज्ञान का दर्शन होगा। तो आप अपने शब्दों को देखिए, ऐसे भी आप विचार करिए। हिंदी वर्णमाला की शुरुआत अ अक्षर से होती और अंग्रेजी की ए से होती है। तो अ से क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? अ से अनार पढ़ाया जाता है। ए से एप्पल, मतलब शुरुआत दोनों का एक जैसा है, बस अंतर है कि वो सेब है, ये अनार है दोनों फल ही। तो अंग्रेजी की शुरुआत ए से एप्पल और हिंदी की शुरुआत अ से अनार, लेकिन दोनों का समापन किस पर होता है? हिंदी का अंतिम अक्षर है ज्ञ। ज्ञ मतलब ज्ञ से पढ़ाया जाता है ज्ञानी, और अंग्रेजी का अंतिम वर्ड है, अक्षर है जेड। जेड से पढ़ाया जाता है जेबरा, मतलब विदेशी गधा। तो अंग्रेजी आपको गधा बना के छोड़ती है, हिंदी आपको ज्ञानी बना के छोड़ती है। अब आपको सोचना है कि पढ़ना क्या है। अंग्रेजी सीखिए, मना नहीं है, संत नहीं कहते कि छोड़ दो। अंग्रेजी सीखिए, जापानीज सीखिए, चाइनीज सीखिए, फ्रेंच सीखिए, इटालियन सीखिए, स्पेनिश सीखिए, लेकिन अपनी भाषा को भूलिए मत। अपनी भाषा को हृदय में रखिए, उसमें आप रिश्तों का व्यवहार करिए, उसमें जीवन बिताइए, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अंग्रेजी भी बोलिए। लेकिन हमारा जो खान पान बिगड़ा, रहन सहन बिगड़ा, हमारी भाषा भी बिगड़ गई, हमारा जीवन शैली भी बिगड़ गया। अब मैंने कहा ना कि एक चीज बिगड़ने के बाद बहुत चीजें बिगड़ जाती है। आज देखो समाज में कपड़े कैसे पहने जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि पहले जब कपड़े पहने जाते थे तो अंग ढकने के लिए पहने जाते थे, संस्कार में पहने जाते थे कि नहीं ये वस्त्र हमारे संस्कारों की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है। अब कपड़े पहने जाते हैं अंग को दिखाने के लिए पहने जाते हैं। अब तो जींस भी ऐसे ऐसे आते हैं जो पहले यहाँ फटा होता है घुटने के पास। जब पहली बार हमने देखा तो हमें लगा कोई गिर गया होगा और ये छिल गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो पहले से फाड़ा जाता है। तो हमें लगा हो सकता है किसी कंपनी में कुछ जींस को चूहा ने कुतर दिया होगा, वो सोचा होगा बिकेगा नहीं तो डिजाइन बना के पेश कर दिया। अब आदमी पागल डिजाइन समझ के खरीदने लगा, घुटना दिख रहा है, उससे अच्छा पहनो ही मत। अब फटा हुआ जींस पहनने लगे।
मच्छरदानी जैसे कपड़े आ गए, शरीर दिख रहा है मच्छरदानी पहन के घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें आई कि जो कपड़े हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए है, हमारा मन मस्तिष्क गंदा हुआ, हमारा मन मस्तिष्क बिगड़ा, हमने कपड़े गंदे पहन लिए, हमने छोटे कपड़े पहन लिए। आज माता पिता भी अपने बच्चे बच्चियों को छोटे कपड़े दिला देते हैं। आप ये समझना कि शरीर मर्यादा में रहे, शरीर संस्कारों में रहे, आपके विचार पवित्र रहें। ऐसे वस्त्र स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे छोटे वस्त्र मत दिला दो कि अरे ये तो स्वतंत्रता है, जिसको जैसा खाना पीना पहनना। स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता नहीं चलेगी। आप अश्लीलता को धारण करोगे, समाज में विकृति पैदा होगी। आप अश्लीलता को धारण करोगे, समाज गर्त में जाएगा। इसलिए अश्लीलता नहीं, संस्कार चाहिए। और जब संस्कारों में जिएंगे तभी कोई माँ सीता बनती है, तभी कोई मदालसा बनती है, तभी कोई मीराबाई बनती है, तभी कोई लक्ष्मीबाई बनती है। और यदि संस्कार बिगड़ेंगे, खान पान बिगड़ेंगे, वस्त्र बिगड़ेंगे, तो ये हीरो हीरोइन बनेंगे और समाज में विकृति पैदा करेंगे और समाज में व्यभिचार का कारण बनेंगे। हमारे देश की संस्कृति गंदी नहीं थी। हमारी देश की संस्कृति ऐसी थी जहां त्याग से, तप से, साधना से, ध्यान से नाम कमाया जाता था। लोग ध्यान के द्वारा अपने आप को ऊंचा बनाते थे। आज हमारे ऋषि मुनियों को आप देखिए, आज ऋषिकाओं को देखिए, मनुष्यों को देखिए। पहले जितने भी विद्वान और विदुषी हुए हैं, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष, सबके जीवन में संस्कार है, त्याग है, मर्यादा है। सभी अपने कर्म से महान बने हैं, अपने त्याग से महान बने हैं। लेकिन आज अंग प्रदर्शन करके लोग महान बनना चाहते हैं, दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। आज देखो फैशन चल गया कि आजकल माता पिता सोचते हैं बच्चे फैशन डिजाइनर बन जाएं, बच्चे बच्चियां डांस में टॉप कर जाएं, बच्चे बच्चियां मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बन जाएं, अर्थात अंग प्रदर्शन करके आगे बढ़ जाएं। अंग प्रदर्शन करके बड़ा होने का संकल्प अगर आपके पास है तो कितने दिन का? जब तक जवानी है, खूबसूरती है, लोग कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपके अंग को ही देखकर तो कहेंगे, पर जिस दिन आपने अपने विचारों को सुंदर बना लिया, एक पूरी सदियां आपको सुंदर मानेगी। आज माता शबरी हमारे बीच नहीं है, आज माता मीरा हमारे बीच नहीं है, माता सीता हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने अपने कर्म, अपने आचरण को इतना सुंदर बना लिया, अपने आचरण को इतना पवित्र बना लिया कि उनकी सुंदरता कभी खो नहीं सकती है। लेकिन अगर हमने अंग सुंदर बना करके पेश किया तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद ये शरीर ढलेगा, शरीर जर्जर होगा, लाचार होगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। शरीर की सुंदरता कब तक है? क्षणिक है। इसलिए सुंदरता विचारों की होनी चाहिए, सुंदरता कर्म की होनी चाहिए, सुंदरता मन की होनी चाहिए। और जिसने अपने मन को, अपने कर्म को, अपने विचारों को सुंदर बना लिया, फिर वो सुंदरता कभी खोती नहीं है। आज शरीर को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स हैं, लोग जाते हैं, खास करके माताएं, बहनें, बच्चियां वहाँ जाएंगी, 1 घंटे में सुंदर होके चले आएंगे। लेकिन वो सुंदरता 2 घंटे के लिए, अगर पसीना आ गया या पानी मार लिए चेहरे पर, वो सुंदरता 2 घंटे में उतर जाती। तो वो सुंदरता किस काम का जो 1-2 घंटे में उतर जाए? और शरीर की सुंदरता किस काम का जिससे लोगों के मन में विकार पैदा हो? सुंदर बनना है तो कर्म से बनो, आचरण से बनो। और जो आचरण से सुंदर बन जाते हैं लोग, वहाँ श्रद्धा से झुक जाते हैं। आप देखो कि एक से एक हीरो हीरोइन है ना, सुंदर, शरीर से सुंदर हैं, पर कितने हीरोइनों का मंदिर बना है, कितने लोगों की अगरबत्तियां जलाई जाती है, कितने हीरोइनों को प्रणाम किया जाता है। जितने भी लोग हीरोइनों को देखते हैं मन में गंदगी भर कर देखते हैं, लेकिन साध्वियों को देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, विदेशियों को देखते हैं, सतीश को देखते हैं, तो मन में श्रद्धा का भाव जगता है, समर्पण का भाव जगता है, पवित्रता का भाव जगता है। मतलब साफ है कि आप समाज को दिखाना क्या चाहते हो। अगर आपने अपने जीवन में कर्म को सुंदर बना लिया, अपने मन को सुंदर बना लिया, तो यही समाज आप में पवित्रता का दर्शन करेगा और सिर भी झुकाएगा। लेकिन अगर आपने अंग प्रदर्शन किया है तो यही समाज आपके साथ गलत व्यवहार भी करता है। हालांकि
सबको शुद्धतम जीवन जीना है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। पुरुष भी अपने मर्यादा से गिरा है, स्त्रियां भी अपनी मर्यादा से गिरे हैं। और ये सब कहीं ना कहीं हमारे आरंभ उसी खान पान से होता है, हमारे जीने के ढंग से होता है। इसलिए संत जन कहते हैं जीवन के जीने के ढंग को बदलिए, पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए, संतों का संग करिए। आप कुसंग में जाते हैं, गलत संग में जाते हैं, गलत विचार मन में आएंगे, फिर गलत तरीके से आप नाम कमाना चाहेंगे, आप अपना नाम रोशन करना चाहेंगे, और गलत तरीके से कभी भी नाम रोशन हो तो जाएगा, लेकिन आप शांति नहीं पाएंगे, सम्मान नहीं पाएंगे। सम्मान सदैव मिलता है सत्य से, सम्मान सदैव मिलता है प्रेम से, सम्मान सदैव मिलता है भक्ति से। इसलिए गलत वस्त्र भी नहीं पहनने हैं, वस्त्र ऐसे पहनने हैं जिससे शरीर ढका रहे, शरीर की मर्यादा बनी रहे। आज लोग देखिए गर्मी में भी कोट पहन के लोग घूमते रहते हैं। भाई ठंडी क्षेत्र में लोग कोट पहनते हैं, बात समझ में आती, वहाँ ठंडी रहती। लेकिन आज हमारे देश में समशीतोष्ण जलवायु, जहाँ ठंडी जितना चाहिए उतना है, गर्मी जितना चाहिए उतना है, वर्षा जितना चाहिए उतना है। हालांकि हमने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि ठंडी भी थोड़ा सा डगमगा गई है, गर्मी भी थोड़ा बढ़ गई है, बरसात भी असमय में हो रहा है। तो ये प्रकृति के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ की वजह से हुआ है। आज हमने इतना जंगल काटे हैं, इतना प्रदूषण फैलाया है कि प्रकृति भी उथल पथल हो गई। इसलिए समशीतोष्ण अब जलवायु नहीं रहा। अब ठंडी में देखो, कभी खूब ठंडी पड़ गई, कभी ठंडी खत्म हो गई। इस बार ठंडी ठीक से आई नहीं, चली गई। गर्मी समय से पहले उतर आई, गर्मी आई नहीं कि वर्षा आ गई। मतलब वातावरण भी बिगड़ गया। क्यों? आदमी बिगड़ गया, आदमी का खान पान बिगड़ गया। ये जितनी भी गर्मी की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वैश्विक गर्मी की समस्या, इसमें सबसे ज्यादा कारण मांसाहार है, और पूरे धरती पर सबसे ज्यादा मांसाहार हो रहा है। इसके वजह से ये तापमान बढ़ता चला जा रहा है। जंगल कटाई तो है ही, अन्य सारे कारण तो है ही, हमारे विचारों का भी कारण है। हम जिस तरह से गंदगी में जीने लगे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। प्रकृति से हमने दूरी बनाई, पेड़ काटे, शहरें बसाई, और मांसाहार बढ़ गया। इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई। तो असमय में सब कुछ होने लगा। इसका भी कारण आदमी है, हम और आप हैं। तो इसलिए बहुत सी चीजें बिगड़ गई, लेकिन फिर भी यहाँ अभी भी वातावरण ठीक है। तो यहाँ कोट पहनने की जरूरत नहीं है, जूता भी पहनने की जरूरत नहीं। ठंडी में पहन लो, कोई बात नहीं। लोग गर्मी में भी जूता लगाए घूमते रहते हैं, और 8 घंटे बाद खोलेंगे तो पूरा पैर सफ़ेद सफ़ेद बना रहता है। अब कहीं जा रहे हैं तो पहन लीजिए, लेकिन अब यहीं घूमना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो कम से कम चप्पल पहनिए, पैर भी सुरक्षित रहेगा, पैर भी सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। संत कहते हैं वह चीज़ें प्रयोग करिए जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, वह चीज़ें प्रयोग करिए जो आपके मन को स्वस्थ रखता है। अगर मन को स्वस्थ रखना है, तन को स्वस्थ रखना है, तो विचारों को स्वस्थ करिए, खान पान को स्वस्थ करिए। विचार स्वस्थ होंगे संतों के संग में, खान पान स्वस्थ आप घर पर भी कर सकते हैं। आप ऋषि मुनियों का विज्ञान समझिए, आयुर्वेद के अनुसार जीवन बिताइए। मैंने पहले ही कहा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका निर्णय करके खाइए। जो चीज़ें नहीं खाना है मत खाइए। कितना भी मन करे कि अरे बढ़िया चीज़ है थोड़ा खा लें, पेट भर जाए तब भी मत खाइए, और जो शरीर के लिए नुकसानदायक है तब भी मत खाइए। तो खान पान में संयम रखिए। उसके बाद विचारों में भी ध्यान रखिए कि ऐसे विचार जो हमें नरक की ओर ले जा सकते हैं, ऐसे विचार जो हमें पतित कर सकते हैं, ऐसे विचारों से बचना है, ऐसे संग से बचना है। कुसंग में पढ़ करके हम नशा दुर्व्यसन सीख लेते हैं, कुसंग में पढ़ करके हम व्यभिचार सीख लेते हैं। अब आप ही लोग बताइए, आपके जीवन में पहली बार कोई भी नशा किसी के जीवन में आई होगी? अगर कोई भी यहाँ कोई नशा करते हैं, मान लीजिए तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो पहली दफा किसने कराया होगा? किसी मित्र ने। किसी मित्र के कहने पर ही आपने पहली बार तंबाकू खाया होगा। पहली बार आपने गुटखा किसी मित्र के द्वारा ही खाया होगा। पहली बार शराब का घूंट आपने किसी मित्र के द्वारा ही लिया होगा।
पहली बार सिनेमा हॉल आप किसी मित्र के कहने पर ही गए होंगे। अब जरा सोचिए कि जो मित्र है वो आपको गुटखा खिलाया, जो मित्र है वो नशा करवा दिया, सिनेमा हॉल दिखा दिया, तो सोचो वो मित्र है कि दुश्मन। अगर कोई दुश्मन है वो कहेगा भैया ये दूध है पी लो, तो आप सोचेंगे दुश्मन है, पता नहीं दूध है कि इसमें जहर डाल के दे रहा है, फिर आप नहीं पिएंगे क्योंकि आपको लगेगा ये तो दुश्मन है, ये हमें जहर दे देगा। लेकिन मित्र आपको चाय पिलाया, आप पी लिए। मित्र ने आपको शराब पिलाया, आप पी लिए। मित्र ने आपको खैनी खिलाया, आप खा लिए। मित्र ने गुटखा खिलाया, आप खा लिए। क्यों? मित्र है, बुरा मान जाएगा। मतलब पहला कदम गंदगी पर आपको मित्र ने ही चलवाया। मतलब साफ है कि सदगुरु कबीर कहते हैं ना, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। वो कहते हैं कि अगर संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। अगर कुसंगत में आप चले गए तो दुख शुरू हो जाएगा, दरिद्रता शुरू हो जाएगी, नाश शुरू हो जाएगा। और अगर आपने सही संगत किया, सही संग में आप अपने जीवन को ले गए, तब जीवन में पवित्रता आएगी, तब जीवन में शुद्धता आएगी। तो कुसंग से बचिए, क्योंकि मित्र बनकर के लोग आपको नशा के मार्ग पर ले जाते हैं। मित्र बनकर के लोग आपको दुर्व्यसन के मार्ग पर ले जाते हैं, हिंसा के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए ऐसे मित्र नहीं चाहिए जो आपको गलत मार्ग में ले जाएं। मित्र एक ही हो, लेकिन जो आपको सत्य के मार्ग पर ले जाए, पवित्रता के मार्ग पर ले जाए। और ऐसा कोई ना मिले तो मित्र मत बनाना। फिर मोबाइल को मित्र बना लेना, उसी में संत गुरुजनों का प्रवचन सुनना। किताब को मित्र बना लेना, संत गुरुजनों को अपना मित्र बना लेना, ताकि उनके विचारों से, उनके आदर्शों से हम अपने जीवन को भी सुंदर बना सकें। और जो थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा इसलिए कि अनादि काल के इस जगत में हम थोड़ा भी, अगर हम 100 साल भी जिए तो थोड़ा ही है। अब अनादि काल का जगत है, उसमें 100 साल की आयु क्या महत्व रखती है? कुछ नहीं। लेकिन इस थोड़े से जीवन में भी अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया तो हम अमर हो सकते हैं। वरना इस अनादि काल के इस जगत में हम भी मिट्टी पत्थर में समा जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर हम नरक में ही तो जाएंगे, फिर न जाने कितने जन्मों में भटकना है। इसलिए संत कहते हैं कि आहार शुद्ध करिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ रहेगा। तो आज हमने इस सत्र में आहार पर हमने कुछ चर्चाएं की। उम्मीद है आपने आहार शुद्धि पर जरूर इसको गहराई से लिए होंगे, लेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। आपका खान पान सही हो जाए, आपका चिंतन सही हो जाए, आपका जीवन जीने का ढंग सही हो जाए। जिस घर में आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, उसे मंदिर समझिए। अपने बिस्तर की सफाई सदैव रखिए। 2 से 3 दिन के बाद अपना बिस्तर की चादर भी बदल दीजिए। इतनी शुद्धता का ध्यान रखिए। खान पान में शुद्धता का ध्यान रखिए। मैंने पहले ही कहा, कहीं गंदगी दिखे तो ये प्रतीक्षा मत करिए कि घर की माताएं आएंगी, महिलाएं वही झाड़ू लगाएंगी। अगर आप पुरुष हैं, आपको दिख रही है गंदगी, तो आप उठाइए झाड़ू, साफ कर दीजिए। अगर माताएं कहीं व्यस्त हैं कुछ कार्य में, आपको कोई थाली गंदी दिख जाए, धो के रख दीजिए। घर को मंदिर बनाइए। जब घर मंदिर बनेगा तभी तो देवता का वास होगा। और जब घर कबाड़ खाना होगा तब देवता बसेंगे कि दरिद्रता? फिर तो दरिद्रता का वास होगा। तो घर को जब आप मंदिर बनाएंगे तो देवता बसेंगे, घर को कबाड़ खाना बनाएंगे तो उसमें राक्षस बसेंगे, दरिद्रता बसेगी। और तभी तो हम कहते हैं क्या करें, घर तो ठीक है, माला भी लिए हैं, दुख नहीं मिटता है। तो माला से दुख नहीं मिटता है, घर को शुद्ध रखने से, मन को शुद्ध रखने से दुख मिटता है। मन शुद्ध हो जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा, दुख मिट जाएगा। फिर आपको बाहर मंदिर जाना भी नहीं पड़ेगा, आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। अगर घर की शुद्धता का ध्यान रखा और उस घर में बड़ों का सम्मान आपने किया, छोटों के साथ आपने प्रेम का व्यवहार किया और सबको सही मार्गदर्शन किया, तो आपका झोपड़ी भी स्वर्ग जैसा बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। और फिर मंदिर में ही परमात्मा का निवास हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखें, इसका ख्याल रखें। अभी इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम।